नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। रणनीति तैयार की जा रही है। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के साथ आने के बाद उत्साह तो ज्यादा है, लेकिन मंगलवार को चुनाव को लेकर होने वाली पार्टी की बैठक टल गई। माना जा रहा है कि इस बार चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन बीजेपी में भी चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है और पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर पारदर्शिता बढ़ती जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने रामपुर में पसमानदा सम्मेलन का जो प्रयोग किया था वो सफल रहा था और अब इसी प्रयोग को वो निकाय चुनाव में भी अपनाने जा रही है। शहर का सरदार कौन? ऐसे में सवाल उठता है कि निकाय चुनाव में क्यों हमेशा पीछे रहती है समाजवादी पार्टी? क्या निकाय चुनाव में चलेगा शिवपाल का जादू? फिर पसमानदा के भरोसे चुनाव लड़ेगी बीजेपी? बीजेपी दोहरा सकती है क्लीन स्वीप का इतिहास? निकाय चुनाव तैयार करेंगे 2024 की सियासी जमीन? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। शिवपाल यादव के साथ आने के बाद मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में मिली जीत से समाजवादी पार्टी उत्साह से लबरेज है। लिहाजा निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस का दावा किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश के साथ आए चाचा शिवपाल को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। टिकट बांटने में भी उनकी सुनी जाएगी। शिवपाल के समर्थकों का मनोबल भी बढ़ा है। मंगलवार को प्रत्याशियों को लेकर पार्टी की अहम बैठक होनी थी, लेकिन किसी वजह से टल गई। अब पार्टी को उम्मीद है कि निगम चुनाव में पार्टी जीत के रथ को रुकने नहीं देगी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे, कहीं बेहतर है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रभारी नियुक्त किए थे, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बूथ पे काम किया गया, वोटर लिस्ट पे काम किया गया और उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली भारी सफलता से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जानकार मानते हैं कि एसपी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहर में काफी कम है। इसी वजह से निकाय चुनाव में एसपी कुछ खास नहीं कर पाती, जबकि बीजेपी इन चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करती है और पिछले चुनाव में उसके मेयर की संख्या भी अधिक रही है। बीजेपी मानती है कि इस बार शिवपाल फिर धोखा खाएंगे। ये भी उनको साइडलाइन करने का है, क्योंकि दिल्ली में शिवपाल जी का और समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है सरकार बनाने में अथवा गिराने में। ठीक है, इस समय उनके अब 2 एमपी हैं, केवल 2 ही तो एमपी हैं समय। हाँ, हसन साहब मुरादाबाद से और उनके घर के डिम्पल जी, अक्षय जी और वो क्या नाम, धर्मेंद्र यादव अपनी प्रिय सीटों पर जाकर के बेगर्स कांट बी चूजर्स। बीजेपी निकाय चुनाव को भी 2024 को देखते हुए अहम मान रही है। मुख्यमंत्री भी प्रबुद्ध सम्मेलनों में शामिल होने के बाद निकाय चुनाव के प्रचार में जुटेंगे। इसे लेकर 17 नगर निगमों में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन भी करवाने जा रही है, क्योंकि रामपुर में कराए गए सम्मेलन का बीजेपी को उपचुनाव में फायदा मिला था। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में जंग इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खासतौर पर अगर हम प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो इन दोनों ही पार्टियों की तैयारियां सबसे आगे चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिए अवनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अवनीश त्यागी जी, पसमानदा पसंद कर रहे हैं क्योंकि रामपुर में जो प्रयोग किया, बीजेपी यहां से चुनाव जीती, तो क्या लग रहा है कि नगर निकाय के चुनाव में भी पसमानदा पसंद करेंगे और इसी वजह से टारगेट पसमानदा वोटर्स को किया जाएगा? पार्टी का जो चुनावी नहीं कार्य करने का भी जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सभी का प्रयास, तो ये जो मूल मंत्र पे जो काम करना शुरू करा है संगठन और सरकारों ने, ये नतीजे मिल रहे हैं। चाहे वो रामपुर हो, आजमगढ़ हो, जहां जहां काम गंभीरता से हुआ है वहां वहां उसके नतीजे मिले। 1-2 जगह जहां चूक रही है पार्टी उसको देख रही है और निकाय चुनाव में पिछले से बेहतर प्रदर्शन होगा, ये तय है। इसके लिए पार्टी काम कर रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन सभी निकायों में हो चुके हैं। अब पसमानदा की तैयारी है। कैंडिडेट चयन का काम शुरू हो गया है। बूथ
बूथों का पुनर्गठन, निरीक्षण, वो काम खत्म हो चुका है हमारा। और जो स्क्रीनिंग कमेटियां हैं वो बन रही हैं, जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दे दी गई है, वो जा रहे हैं और सभी एक एक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता निकाय चुनाव के लिए पूरी मजबूत। हालांकि जुटे हुए, लेकिन आरोप तो यही लगते हैं मुसलमानों को लेकर कि फेवरेबल पार्टी नहीं है बीजेपी। जाहिर तौर पर लगातार ये कोशिश मुस्लिम वोटर्स के बीच रहती है विपक्षी दलों की कि उन्हें बताया जाए कि बीजेपी है क्या। हालांकि आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और कांग्रेस किस तरीके से इस चुनाव को देखेगी या फिर उपचुनाव की तरह नहीं रहेगी, आखिर क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की तरफ से? विकास श्रीवास्तव जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को लेकर अत्यंत गंभीर है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा है, जिसमें 6 प्रांतीय अध्यक्ष हैं और सभी लोग अपने अपने प्रभार क्षेत्र में पद यात्रा से लेकर के बूथ लेवल पर संगठन को खड़ा कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जोन अध्यक्षों के नेतृत्व में लगातार वर्करों से को लेकर के जो भारत जोड़ो यात्रा का जो पुनीत मकसद है, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य था कि देश में जो नफरत विघटन की बंटवारे की जो सोच पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और महंगाई बेरोजगारी से जिस तरह आम जनमानस त्रस्त है, उन सारे विषयों को लेकर के उत्तर प्रदेश में चार्जशीट तैयार की जा रही है। और आप देखिएगा, ये बहुत जल्द ही व्यापक स्तर पर यह आंदोलन का स्वरूप लेने जा रहा है। और रहा नगर निगम का चुनाव, नगर निगम चुनाव में हमारे पास अब उम्मीद से ज्यादा बायोडेटा और आवेदन आए हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव होगा तो भी आवेदन और बायोडेटा आएंगे, विधानसभा चुनाव होगा तो भी बायोडेटा आएंगे, लेकिन फिर उस बायोडाटा को आप लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी न लोकसभा में दिखाई देते हैं, न विधानसभा में दिखाई देते हैं, और न नगर निगम में दिखाई देंगे। देखिए, हार जीत जो है वो एक रणनीति का फेलियर हो सकता है, पर कांग्रेस पार्टी का इतिहास और कांग्रेस पार्टी का पिछला जो कार्यकाल रहा है उसको ये जनता कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने से लेकर भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया है, और देश जानता है कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्होंने आशीर्वाद प्यार दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, पर आज भारत का संविधान और भारतीय लोकतंत्र ढांचा जो है पूरी तरीके से चरमरा चुका है और आम जनमानस त्रस्त है। युवा पीढ़ियों में देखिए, आम जनमानस पर विश्वास पहले आम जनमानस आप सभी पर विश्वास जाहिर करे, फिर आगे की चीजें देख ली जाएंगी। सुनील अरकवंशी जी, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़े हैं। पता चलता है हिमाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, आपने देखा चाहे दिल्ली का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया जी। हो गया, तब अच्छी बात है ना, आप लोगों का रास्ता साफ हो रहा है, आप लोगों का रास्ता साफ हो रहा है। श्रीवास्तव जी, आप लोगों का रास्ता साफ हो रहा है। रास्ता नहीं साफ हो रहा है, ये हमारी कोई भूल थी जिसका परिणाम इस देश ने भोगा है। सुनील अरकवंशी जी, भोगने के लिए आगे तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मुक्त शहरों को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि शहर की सरकार, और ऐसे में आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, कभी भी किसी राजनीतिक दल के हाथ में नहीं होता है कि जनमानस के दिल। ये सवाल सुनील अरकवंशी से है, आपसे नहीं है सर। श्रीवास्तव जी, विकास जी सुनिए। देखिए, हमारी तैयारी 26 सितंबर को हम सावधान यात्रा लेकर निकले थे, उसी समय से हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और लगातार आज भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी क्षेत्र में जनता के पास जा रहे हैं, उनके सुख और दुख में शामिल होने का काम कर रहे हैं, और वहीं पर हमारी समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। समीक्षा बैठक हमारी लगातार हो रही है, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी भी लगातार समीक्षा बैठक करने का काम कर रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समीक्षा बैठक करने का काम कर रहे हैं, और आवेदन प्रक्रिया जो है वो भी हम लोगों ने जारी कर दी है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम हम 18 दिसंबर को मऊ की धरती पर महिला सम्मेलन करके एक नजीर पेश करना चाहते हैं, जो आज महिलाओं को। बीजेपी से लड़ पाएंगे या बीजेपी का साथ देंगे? समाजवादी पार्टी से लड़ पाएंगे? ये दोनों पार्टी तो उत्तर प्रदेश में बड़ी है आपके पार्टी के मुकाबले। बड़ी पार्टी नहीं है और कोई गढ़ किसी का नहीं है। ये अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से गढ़ कहे जाते थे, वो सारे गढ़ ढह गए। चाहे आपने आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे रामपुर का चुनाव हो, चाहे गोला का चुनाव हो, और रही बात जो मैनपुरी को चुनाव को लेकर जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी बहुत खुश नजर आ रही है, तो वो मैनपुरी का चुनाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो मानी
मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके प्रति संवेदनाएं थी, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीतने का काम किया। छोड़िए ना, आप अपनी बात कीजिए, समाजवादी पार्टी को छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। हम अपनी ही बात करें तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम अपने भाई बता रहे, हम अपनी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, हमारी तैयारी चले, जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी आवेदन शुरू हो चुके हैं, हम उस तैयारी में लगे हुए हैं और हम उस तैयारी को मजबूती से, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये चुनाव हम अपने ही दम पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी, किसी भी दल के साथ में हम ये चुनाव लड़ने वाले नहीं है। इससे आप लोग भी जांच पर रख लेंगे कि 24 में आप लोगों की स्थिति क्या है। धर्मेंद्र यादव जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? धर्मेंद्र यादव का रुख करेंगे, लेकिन अनिश त्यागी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो समाजवादी पार्टी अभी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है, चाचा भतीजा साथ आ चुके हैं, एक टक्कर मिलने वाली है आप लोगों को। 2017 के नतीजे से बड़ा आप कह रहे हैं कि नतीजा आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें भी कुछ उलटफेर हो सकता है, जो अभी जोश दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी में। राहुल जी, समाजवादी पार्टी को इतराने जैसी कोई बात नहीं है। ये जो चाचा भतीजे वाली जुगल जोड़ी थी, ये विधानसभा चुनाव में हुई थी। आज विलय हो चुका है, तब गठबंधन था, दोनों ही मिलकर लगे थे, सहयोगी दल भी थे, तब भी वो सत्ता में लौटने का सपना पूरा नहीं कर पाए। तमाम टोटके, तमाम राजनीतिक हथकंडे, तमाम जोड़ तोड़, तमाम गुना भाग, वो सब करके हार चुके। देखिए, प्रदेश की जनता, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस का तो आप ये मानिए कि कांग्रेस ने को तो उत्तर प्रदेश मुक्त हो चुका है। 89 के बाद तो लौटी नहीं। हाँ, लौटी नहीं, तो उत्तर प्रदेश जो है वो कांग्रेस मुक्त हो चुका है। केवल एक एमपी बचा है और 2 विधायक, और कुछ नहीं है। विधान परिषद में इनका कोई नाम लेवा नहीं है, कैंडिडेट इनको मिलते नहीं है, उपचुनाव खाली छोड़ के भागना पड़ता है। तो कांग्रेस तो बिल्कुल पर्दे के पीछे चली गई है। यानी कि आप मानते हैं लड़ाई समाजवादी पार्टी से है? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, और वो बेगानी, हमारी लड़ाई किससे नहीं है, हमारी लड़ाई अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने की। जो पिछला प्रदर्शन हमारा निकाय चुनाव में था, हम उससे ऊपर जाना चाह रहे। तो ये पीछे तो करें, सब हमारा जो करें, जो पार्टी करें। मैं तो कांग्रेस का जिक्र कर रहा था, तो कांग्रेस जैसी चीजें तो मुझे से लग रहा है उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रह रही है, जनता के बीच उनका एक कार्यकर्ता, बड़ा नेता जनता के बीच रहता है, जनता का दिल जीता है उन्होंने, इसलिए हर चुनाव जीत रहे हैं। जहां छोटी मोटी कमियां हमारी रहती हैं, हम उसे स्वीकारते हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेता की तरह उनमें से नहीं है कि चुनाव में लगातार पिट रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं, चुनाव आयोग को दे रहे हैं। त्यागी जी, स्वीकारा। त्यागी जी, जहां चाचा भतीजे धर्मेंद्र यादव जी, आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र यादव जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। एक बैठक होने वाली थी, इंतजार था कि आज ब्रेकिंग न्यूज हम लोग चलाएंगे कि चाचा भतीजे के साथ बैठक होने वाली है पार्टी कार्यालय में, लेकिन खबर आई नहीं। सब ठीक है ना राहुल जी? कोई जरूरी नहीं है कि हर बैठक की खबर ही आए, और चुनाव रणनीति कोई कैमरे के सामने नहीं होती है। कि भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी हो सकती है कि अगर कोई बैठक करे तो उसमें कैमरा लगा दे जी, और दुनिया को दिखाए कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी तो संगठनों की पार्टी है, जमीन पे हम काम करते हैं। और उन्हीं जी जो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता की जेब काटने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ईमानदारी से बात कर रहे थे। आज की मैं खबर बताऊं, 2 दिन पहले की खबर है कि पेट्रोल और डीजल का जो कच्चा तेल है 33 रुपया प्रति लीटर कम हो गया है पिछले 9 महीने में। लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि पेट्रोल पे कितना। लेकिन त्यागी जी, आपको जो कहना था आपने कह दिया, लेकिन अब वक्त है समाजवादी पार्टी को सुनने के लिए, तो सुन लीजिए। जनता को ये नहीं बताएंगे। अगर आपके डीजल पेट्रोल सस्ते नहीं होंगे तो महंगाई नहीं सस्ती होगी। जब आपका ठीक है, एक महंगाई मुद्दा हम मान लेते हैं। महंगाई धर्मेंद्र जी, उस पर बात नहीं करेंगे। धर्मेंद्र जी, वो तो पसमानदा को भी लुभा रहे हैं, पसमानदा को भी अपने पाले में कर रहे हैं। ये देश को बांटने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। मुसलमानों में पसमानदा ढूंढेंगे, पिछड़ी में यादव ढूंढेंगे, दलित में जाटो ढूंढेंगे। ये तो इनका पेशा है। मतलब आजादी के समय से ही अंग्रेजों की गुलामी करते करते। धर्मेंद्र यादव जी, कल नहीं है अखिलेश यादव, ठीक है, आ रहे अनिश जी, 1 मिनट बोलने तो दीजिए समाजवादी पार्टी को। आपको तो उन्होंने सुना, आप भी सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव लखनऊ पहुंच गए हैं, सुना। कल सभी लोग मीटिंग करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर।
समाजवादी पार्टी में नगर निकाय के चुनाव को लेकर के आज नहीं, बहुत पहले से मीटिंग चल रही है। हमारे बहुत पहले से प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, बूथ स्तर पर हमारी तैयारी शुरू हो गई है। वो बात अलग है कि कैमरे में आकर के हम मीटिंग का विस्तृत जानकारी नहीं बता रहे लोगों को, और रणनीति कैमरे पे नहीं बताई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो लड़ने वाले लोग हैं वो प्रशासन है इनके साथ, तो प्रशासन को बता देते हैं भाई जी ऐसा है कि आपको इतनी सीट निकाल के लानी है, तो इसलिए इनकी तैयारी तेज लगती लेकिन है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही 17 के नगर निकाय चुनाव में, तो किस तरीके से देख रहे हैं ये जो जोश आप लोगों का हाई है, क्या ये जोश बरकरार रहेगा निकाय चुनाव तक, या आगे भी हम 24 की बात करें वहां तक? पहले निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। राहुल जी, मैं आपको फिर बता देता हूं, जब 2020 में विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, तो अगर आपको जानकारी हो तो उसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई उस वाले चुनाव में। दो चीजें हैं, देखिए दो चीजें हैं। एक चीज धर्मेंद्र यादव जी क्लियर कर ले कि जो राजनीति के जानकार है उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है गांव में ज्यादा है, लेकिन बीजेपी को हालांकि ये कहा जाता है कि ये शहरों की पार्टी है, इसीलिए ज्यादातर मेयर बीजेपी के। अब राहुल जी एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं खुद गाजियाबाद में रहता हूं। आप उत्तर प्रदेश का कोई शहर बता दीजिए, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे आपका नोएडा हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो, आपका कानपुर हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 80% लोग गांव से नहीं आते हैं? आप मुझे बता दीजिए। गांव के लोग ही तो शहर में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक क्लेम करती है कि हमारे वोटर हैं, वो तो गलत क्लेम करती है। ये बात आप सहमत हो चाहे ना सहमत हो, मैं जनता को बताना भी चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी से कौन त्रस्त नहीं है, मुझे बता दीजिए। अभी व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर प्रताड़ित किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा। योगी जी ने तुरंत आदेश पारित किया कि नहीं भाई, व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। किसानों की हालत आप देख ही रहे हैं, किसान लगातार कह रहे हैं कि भैया हम आंदोलन दोबारा करेंगे, हम आंदोलन दोबारा करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानेंगे। त्यागी जी तो गुमराह करने के काम बहुत करते हैं। अटैकिंग मूड में है समाजवादी पार्टी। बच के रहिए आप लोग निकाय चुनाव में। राहुल जी हम बचे हुए नहीं है, हम जनता के प्यार में संरक्षित हैं। जनता का प्यार हमारे साथ है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी न्यायाधीश, सबसे बड़ा निर्णय जनता के हाथ में होता है। जनता का जिसके साथ है उसी के सर पे ताज है, और ये सिद्ध हो रहा है 2014 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता के पास। लेकिन सर परिवर्तन तो होता रहता है, परिवर्तन तो होता रहता है जी। परिवर्तन कोई कुछ भी स्थायी नहीं है। नहीं कोई नहीं है। आप ये देखिए 2022 में 33 साल बाद कोई सरकार दोबारा लौटी है, इसीलिए लौटी है कि जनता का भरोसा जीता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेतृत्व ने, और विकास श्रीवास्तव जी इसी वजह से जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास श्रीवास्तव जी अपना प्रदर्शन लगातार कहा जा रहा है कि जिस किले पर झंडा इन्होंने गाड़ दिया है वो झंडा अब नहीं उतरने वाला है, कोई भी चुनाव हो। ये लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए, और जनता की अदालत में हम सभी पहुंचे हुए हैं। किसी को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। और आप जो बता रहे थे, हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे, कांग्रेस ने 2009 में 22 सांसद दिया था। तीनों राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा सांसद हमने चुना था, तब 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी। अगर हमने मन बनाया है तो डिम्पल यादव भी चुनाव हारी है, और समाजवादी पार्टी के किले में भी कांग्रेस के राजबब्बर ने झंडा फहराया है कांग्रेस का। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ लड़ाई किस बात की है? धर्म, जाति, नफरत, विघटन, बंटवारे की। और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अपने आप को हमेशा अलग रखती है, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों से, अपनी मूल भावनाओं से अपने आप को कभी भी अलग नहीं करेंगे। चुनाव जीतने के लिए हम धर्म, जाति, नफरत, विघटन, बंटवारे की ट्रैप में नहीं फंसने वाले। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग मदद करते हैं वही लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े भी होते हैं, और ये देश का जनमानस देख चुका है। आपका कहने का क्या मतलब है विकास जी? को कोई अगर फेंक सकता है इस देश। विकास जी आपने अपनी बातें भी कह ली और नाम भी नहीं ले रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं, अगर कोई बचा सकता है इस देश के संविधान को, इस देश की अकलियत को, इस देश के कानून को, इस देश के दोयम दर्जे का, जिसको साबित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर उसको कोई मुंह तोड़। क्या निकाय चुनाव में ये मुद्दा रहने वाला है? हमें तो नहीं लगता कि ये मुद्दा रहेगा। ये आप अपनी बातें कर रहे हैं, आप तो राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सुनील आ रहे हैं, त्यागी जी आ रहे हैं। एक मिनट सुनील अर्कवंशी जी, समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा है, कांग्रेस के पास मुद्दा है, बीजेपी का अपना खुद का मुद्दा है, आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है? हमने आपको कहा ये लोकल चुनाव, ये जनता के मुद्दे जो है, सबसे बड़े मुद्दे हैं, नाली है, कड़ंजे हैं, इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव होगा, और लोकल चेहरे पर चुनाव होता है। दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए। जो महिलाओं को आज जिस तरीके से शराब की वजह से
इन परेशानियों को झेलना पड़ता है, उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो हमारा फिर भी आपका तो मुद्दा राज्य स्तरीय मुद्दा हो गया ना सर? नहीं, राज्य स्तरीय तो ये राज्य में ही चुनाव, पूरे राज्य में ही तो चुनाव हो रहा है सर। शहरों का हो रहा है, गांव का नहीं हो रहा है। ना गांव का नहीं, तो इससे गांव और शहर से मतलब नहीं है, इससे परेशानियां क्या हो रही है ये भी तो देखिए ना। हमारा मुद्दा महिलाओं को लेकर है, जो महिलाओं को हिस्सेदारी 50% मिलनी चाहिए, उसको लेकर भी हम जनता के। चलिए ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला है, अधिसूचना अभी जारी नहीं होगी, उस पर रोक है क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच सियासी पार्टियां जोर शोर से लगी है। बीजेपी अपना दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा और क्षेत्रीय पार्टियों का अपना दावा है। लेकिन आने वाले वक्त में देखा जाएगा किस तरीके से ये लड़ाई और दिलचस्प होती हो, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि पसमानदा को साधेंगे, योजनाएं बताएंगे, समाजवादी पार्टी का कहना है कि अभी हम हाल फिलहाल में 2 चुनाव जीते हैं और ऐसे में हमारा जोश आई है। क्या ये जोश बरकरार रहता है निकाय चुनाव में भी, ये देखने वाली बात होगी। चाचा भतीजा साथ आए हैं, क्या कुछ रणनीति के तहत बीजेपी से लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी निकाय चुनाव में, ये भी देखा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।